हाय एवरीवन। अभी आपके लिए काम ही कर रहा था, जो आने वाली क्लासेस हैं उस पर काम कर रहा था। तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिनको समझने के बाद मुझे लगा कि एमटीएस 2025 की तैयारी अब आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और शायद मुझे भी नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मैं भी शायद पढ़ाना छोड़ दूं और आपको भी पढ़ना छोड़ देना चाहिए। अब वो सारी चीज़ें क्या हैं, अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अभी आप जैसे चल रहे हो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप इनकंसिस्टेंट हो, आप 2 दिन पढ़ते हो 4 दिन नहीं पढ़ते। आप अब बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि अगर कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे मेन चीज़ है आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पर प्राउड फील करेंगे। एंड आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का यहाँ पर कोई भी हक नहीं है। हाँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जॉब लग जाएगी, आप तो बाहर चले जाएंगे, शायद सोसाइटी से उतनी रिस्पेक्ट आपको उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पेरेंट्स उसी सोसाइटी में रहने वाले हैं और सोसाइटी के गांव के लोग हैं, वो एक इज्जत भरी नज़रों से आपके पेरेंट्स को देखेंगे कि हाँ, इनका बेटा इस डिपार्टमेंट में, इस सरकारी विभाग में काम करता है। और वो सारा प्राउड आपको शायद नहीं फील कराना चाहिए अपने पेरेंट्स को। जैसे एक पेरेंट्स का ड्रीम होता है अपने बच्चे को सक्सेसफुल होते हुए देखना, तो आपको सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अभी तक आप जैसे हो, इनकंसिस्टेंट, 4 दिन पढ़ रहे थे 5 दिन नहीं पढ़ रहे थे, अब आपको 4 दिन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आप 2-3 लाख रुपए पर ईयर तो सेव कर ही पाओगे। अभी आपको पता है 2026 का जो 8th पे कमीशन आ जाएगा, उसके बाद एमटीएस की मिनिमम इन हैंड सैलरी 40,000 हो जाएगी। तो अगर आप इसमें से 15,000 भी खर्च करोगे तो 25,000 पर मंथ बचा पा रहे होंगे, जो शायद आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर पाओगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने की ज़रूरत है। आप अगर ज़रूरत होती तो आप कंसिस्टेंट होते और पढ़ाई शायद मैं आपको छोड़ने को नहीं बोलता। तो आपको फैमिली को ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत है और ना करना चाहिए, जो मुझे लगता है। ठीक है। और बहुत सारे रीजंस मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। यहाँ पर देखो, अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया एमटीएस में, आपका जैसे ड्रीम नहीं था एमटीएस, लेकिन हाँ, आपको पहली सीढ़ी, पहला स्टेप था जो पार करना था। अगर आपका एमटीएस कल को निकल जाता, मतलब अगर अभी आप पढ़ते पेपर तक, अगर आपका एमटीएस निकल जाता, तो आप पीसफुली स्ट्रेस फ्री होके सीजीएल के लिए तैयारी कर पाते, या किसी और स्टेट एग्जाम के लिए तैयारी कर पाते, पीसीएस के लिए तैयारी कर पाते, यूपीएससी के लिए तैयारी कर पाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं है। आपको जो तैयारी करनी है वो बिल्कुल स्ट्रेस में रह के तैयारी करनी चाहिए। एकदम आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए जो आपको बर्डन दे दे। आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके बैठो तो आपके हाथ कप कपाएं, एंजाइटी हो और पेपर आप ख़राब कराओ। आप पीसफुली, आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शायद नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपको एमटीएस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप एक बार एमटीएस निकाल लोगे तो ऑफिस में आ जाओगे, वहाँ पे सारे पढ़े लिखे बच्चे होंगे आपके साथ में, सारे वो बच्चे होंगे जिन्होंने सीजीएल निकाल के टीए आए हैं, इंस्पेक्टर आए हैं, एमटीएस आए हैं। उनके साथ रहोगे तो और ज़्यादा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन मिलेगा। तो वो हेल्दी कंपटीशन में आपको आने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। आप जिस अभी इन्वायरमेंट में हैं, शायद वही आप लोगों के लिए सही है, और शायद इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को लेके इतनी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो। तो अब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट तो छोड़िए, मैं तो कहता हूँ कि पढ़ना ही बंद कर देते हैं। उसके बाद और चीज़ें की बात करें, देखो हम इंस्पेक्टर सीजीएल के थ्रू बनते हैं, टीए सीजीएल के थ्रू बनते हैं। अब हो सकता है कि आपके मैथ ज़्यादा वीक हो, आप सीजीएल नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको एमटीएस भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, सीजीएल से भी आप टीए बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो, आप एमटीएस से भी अगर देखा जाए तो 5 से 6 साल में आप टीए बन जाओगे, फिर उसके बाद 10 से 12 साल में इंस्पेक्टर बन जाओगे, फिर 10 से 12 साल में आईटीओ बन जाओगे। कहने का मतलब है, आप अगर अभी जॉब ले लोगे तो आप आईटीओ बन जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको आईटीओ बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ख़राब जॉब है और मतलब सारी चीज़ें ही ख़राब हैं। तो आपको शायद एमटीएस की जो पढ़ाई है वो छोड़ देनी चाहिए। आपको बस वही है कि आपको ना तो कंसिस्टेंट रहने की अब ज़रूरत है और ना ही अब पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप किसी और चीज़ को अपना देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद जैसे देखो, अभी कोई घर में बीमार हो जाता है या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी फैमिली में कोई तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी डॉक्टर की फ़ीस अगर 1,000 रुपये होती है तो आप 1,000 रुपये डॉक्टर को दे के आते हो। लेकिन अगर आपकी जॉब लग जाएगी, वहाँ पर जो डॉक्टर की फ़ीस है वो सबसे पहले आपके पास सीजीएचएस रेट लगेंगे।
कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, 350 रुपये से ज़्यादा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी बड़े बड़े टेस्ट हों वो भी कम पैसों में होते हैं, और वो सारा पैसा आपकी रिफ़ंड हो जाता है। चाहे आपके माँ बाप के इलाज में पैसा लगा हो, आपकी वाइफ के इलाज में पैसा लगा हो, आपके इलाज में पैसा लगा हो, जितना भी आप हॉस्पिटल से दवा लेते हो वो सारा रिफ़ंड होता है। और मुझे नहीं लगता कि यार आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ज़रूरत होती तो आप कंसिस्टेंट होते, पढ़ रहे होते, डेली हार्ड वर्क कर रहे होते। तो आपको एमटीएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं ये सारे एकदम लॉजिकल रीज़न दे रहा हूँ कि क्यों आपको, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको एमटीएस नहीं करना चाहिए, तो उसका हर एक चीज़ मैं यहाँ पे रीज़न लिख के लाया हूँ। साथ में कल को जॉब लगने के बाद आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपको उनकी एजुकेशन के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लगभग 33,000 रुपये तो स्कूल की फ़ीस यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पे करती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो और आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, तो लगभग 1 लाख रुपये हॉस्टल की फ़ीस पे आउट करती है हर साल गवर्नमेंट। और मुझे नहीं लगता कि आपको गवर्नमेंट से कोई नीड है ये सारी पैसे लेने की, या एजुकेशन फीस लेने की, हॉस्टल सब्सिडी लेने की। आप खुद उतने काबिल हो तो आपको एमटीएस की तैयारी क्यों ही करनी चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट होंगे तो अभी आप चूज करेंगे एनपीएस लेंगे या यूपीएस लेंगे। आप अगर एनपीएस लेते हो तो आपको एक साथ आपका जो रिटायरमेंट पैसा है वो मिल रहा होगा, यूपीएस लेंगे तो धीरे धीरे आपको पैसा मिल रहा होगा। तो आपका एक तरह से जो 60 ईयर की एज के बाद जो आपका आगे की लाइफ होगी वो 100% सिक्योर होगी। और मुझे नहीं लगता कि वो सिक्योर करने की कोई आज के टाइम में ज़रूरत है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको एमटीएस की जॉब छोड़ देनी चाहिए, मतलब तैयारी छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद देखो, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। जैसे अभी हम बात करके आए हैं, आप कभी घर पे जा रहे हो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो सब लोग आपको जो अभी तक नालायक समझते थे वो लायक समझने लगेंगे। ठीक है, तो आपको तो नालायक ही बने रहना है ना, तो फिर आपको क्यों ही पढ़ना है। ठीक है, सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी, रिलेटिव से रिस्पेक्ट मिलेगी। जो आज आपको नहीं पूछते हैं किसी काम के लिए, वो कल को पूछेंगे कि भाई ये काम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। क्योंकि आप अगर एमटीएस एग्जाम निकालोगे तो ज़िंदगी भर एमटीएस नहीं रहोगे ना। एमटीएस के बाद एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हो सकता है कि 1 साल बाद सीजीएल ही निकाल लो, या वैसे भी अगर आप उसी में रहोगे आप किसी स्टेट का एग्जाम निकाल सकते हो, या प्रमोशन से भी आगे टीए इंस्पेक्टर जा सकते हो। तो कहने का मतलब है, आपको, मुझे नहीं लगता कि रेस्पेक्ट की ज़रूरत है। अगर इन सब की ज़रूरत होती तो आज आप मेहनत कर रहे होते। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स को फील कराना चाहिए, प्राउड फील कराना चाहिए, तो आप मेहनत कर रहे होते। तो शायद आपको एमटीएस की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। और जब आप लोग ही नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ा के क्या करूँगा, तो मैं भी पढ़ाना छोड़ देता हूँ। उसके बाद देखो, अभी आप एक लाइफ जी रहे हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो, देखो एमटीएस की तैयारी बहुत ज़्यादा अमीर बाप का बेटा तो करता नहीं है, एक जो नॉर्मल और बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है वो तैयारी करता है। तो एक जॉब लग जाएगी, 40,000 रुपये लगभग आपकी सैलरी आएगी, फिर धीरे धीरे उस सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, और हो सकता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप और बड़ा एग्जाम क्लियर कर लो, तो आप एक अपनी डिसेंट सी लाइफ जी पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि यार आपको डिसेंट लाइफ जीने की ज़रूरत है। जैसी लाइफ में हो अभी वैसी ठीक है। तो इसलिए भी ये भी एक रीज़न है कि हमें एमटीएस की जो तैयारी है उसको यहीं पर ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो देखो, आप अपनी तैयारी को, अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दो। अभी तक आप जो कंसिस्टेंट नहीं थे, तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है आगे भी कंसिस्टेंट रहने की, क्योंकि 80 दिन बचे हैं। आप कंसिस्टेंट रह लोगे तो पेपर निकल जाएगा ना। आप अगर 80 दिन तक लगातार कंसिस्टेंट होकर पढ़ लोगे तो आपका पीडीएफ में नाम आ जाएगा, आपके फैमिली आप पर प्राउड फील करेगी, उनकी लाइफ में आपसे भी ज़्यादा बेस्ट दिन होगा। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे अपने एग्ज़ाम देने और फर्दर एग्ज़ाम देने के लिए। आपको सोसाइटी रेस्पेक्ट करेगी, आपके पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करेगी, आपकी फैमिली को रेस्पेक्ट मिलेगी अपने गांव वालों से, सोसाइटी से। तो ये सब होगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो आपको कंसिस्टेंट मत रहिए, ये सब आपको फेस ही नहीं करना पड़ेगा। ये जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है ना, ये आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ना आपको अब कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, ना आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी लगभग जो आपके पास 80 दिन बचे हुए हैं, अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रह लिए, इसमें अगर आपने लगातार हार्ड वर्क कर लिया, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप पीडीएफ में अपना नाम लेके आ सकते हैं। तो प्लीज़ इन 80 दिनों में कंसिस्टेंट मत रहना। इन 80 दिनों तक अब हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊँगा किसको। तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। आप भी मज़े करिए अपनी लाइफ में, मैं भी मज़े करता हूँ।